Let's solve this question. Two blocks rest on a frictionless surface with a compressed spring between them, as shown in the diagram. Block A has a mass of 1 kg and block B has a mass of 2 kg. The spring is initially compressed by 50 cm and has negligible mass. When both blocks are released simultaneously and the spring has dropped to the surface, block A is found to have a velocity of 2 meters per second. What is the velocity of block B? How much energy was stored in the spring? What fraction of the energy did each block receive? Why was it not divided evenly between the blocks? And what is the spring constant K of the spring? ओके तो हमें क्या सिचुएशन दी गई है कि हमें दो ब्लॉक्स दे रखे हैं. ब्लॉक ए जो है उसका मास हमें गिवन है 1 kg, ब्लॉक बी का मास हमें गिवन है दैट इज 2 kg, और वो दोनों एक स्प्रिंग से अटैच्ड हैं जो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है 50 सेंटीमीटर इनिशियली. तो कंप्रेशन हमारा क्या हो गया 0.5 मीटर. ओके ठीक है. अब जैसे ही हम इस पूरे सिस्टम को एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर छोड़ेंगे तो ये कंप्रेशन जो है स्प्रिंग का ये एक्सपेंड होगी, और एक्सपेंड होने की वजह से कुछ वेलोसिटी आएगी हमारी ए के अंदर, कुछ वेलोसिटी आएगी हमारी बी के अंदर. ए की वेलोसिटी हमें गिवन है फाइनल वेलोसिटी दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड. तो हमें पता करना है पहले पार्ट में कि बी की वेलोसिटी क्या होगी. तो क्योंकि इसके ऊपर कोई पूरे सिस्टम पे हमारे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जितने भी फोर्सेज हैं वो इंटरनल फोर्सेज हैं, दैट मीन्स आवर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. सो हम ए पार्ट को अगर देखें तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2. इनिशियली दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी हमारी 0 थी, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू m1 क्या है हमारा 1 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्या दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज इन नेगेटिव x डायरेक्शन. बेसिकली अगर देखें तो ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो ये हो गया हमारा -2 प्लस m2 क्या दे रखा है हमें 2 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी b हमें निकालनी है. ठीक है. ओके तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ b विल बी सिंपली इक्वल्स टू, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा, 2/2 इज 1, तो vb हमारा आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड. ओके ठीक है. अब देखते हैं पार्ट 2. हाउ मच एनर्जी वाज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. तो स्प्रिंग में हमारी इनिशियली क्या एनर्जी स्टोर थी जिसकी वजह से जैसे हमने इसको रिलीज़ किया ये दोनों में वेलोसिटी आ गई. तो स्प्रिंग की एनर्जी जब भी हम देखते हैं तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट पता होना चाहिए, कंप्रेशन पता होना चाहिए. कंप्रेशन तो हमें पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम इसकी जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो नहीं लिख सकते जो कि हमारे पास इनिशियली जो एनर्जी थी, क्योंकि इनिशियली हमारे पास कोई काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं क्योंकि वेलोसिटी वाज 0. तो टोटल जो हमारी बेसिकली इनिशियल एनर्जी थी वो स्टोर्ड थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. ओके ठीक है. तो अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद हम इसको देखते हैं. तो इस पर हमें फ्रिक्शन जो है वो 0 दे रखा है. स्प्रिंग का जो फोर्स है दैट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और कोई इसके ऊपर फोर्स लग नहीं रहा. जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है वो नॉर्मल फोर्स से कैंसिल हो जा रहा है. दैट मीन्स आवर एनर्जी विल बी कंजर्व्ड. तो जितनी एनर्जी हमारी बेसिकली स्टोर्ड थी एज इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में, जो फाइनल हमारी काइनेटिक एनर्जी आएगी सिस्टम की उसमें ये ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो अगर हमें एनर्जी पता करना है कि कितनी स्टोर थी तो हम फाइनल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो बी पार्ट जो है बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है.
इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या है हमारी, जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जो स्प्रिंग थी बेसिकली, विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, राइट। तो विच विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू m1 क्या है हमारा 1 और v1 क्या है हमारा -2 इसका स्क्वायर प्लस हाफ m2 क्या है हमारा मल्टीप्लाई बाय 2 और v2 क्या है 1, ये हमने कैलकुलेट किया था अभी, तो 1 का स्क्वायर। जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो स्टोर्ड थी तो वो यहाँ से आ जाएगी हमारी 2 जूल्स प्लस 1 जूल विच इज़ इक्वल्स टू 3 जूल्स, ओके। और ये क्या है बेसिकली, इट इज़ हाफ के एक्स स्क्वायर, ये एनर्जी थी जो स्टोर्ड एनर्जी है हमारी बेसिकली, राइट। ठीक है, तो जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो हमारी टोटली कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आई है हमारी 3 जूल्स, राइट। अब क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी डिड ईच ब्लॉक रिसीव। तो ये हम इजीली देख सकते हैं यहाँ से कि ब्लॉक ए जो है उसकी वजह से हमारी 2 जूल्स एनर्जी आई है और ब्लॉक बी की वजह से 1 जूल आई है। तो हम फ्रैक्शन अगर निकालें तो फॉर ब्लॉक ए फ्रैक्शन हो गया सिंपली 2/3 एंड फॉर ब्लॉक बी फ्रैक्शन हो गया हमारा 1/3, ओके, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, वाई वॉज इट नॉट डिवाइडेड इवनली बिटवीन द ब्लॉक्स। ये जो एनर्जी है ये इवनली डिवाइड क्यों नहीं हुई इन ब्लॉक्स में, दिस इज ए नाइस क्वेश्चन। तो अगर हम देखें एनर्जी को, अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो क्या है हाफ mv स्क्वायर, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारा हाफ mv का होल स्क्वायर अपॉन m, और mv क्या है हमारा मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, राइट। अब मोमेंटम हमें पता है कि जैसे इनिशियली जो हमारी वेलोसिटीज़ थी वो 0 थी, तो फाइनल जो मोमेंटम है इन दोनों का वो इक्वल एंड अपोजिट है, राइट। अगर मैग्नीट्यूड में देखें तो वो इक्वल है, क्योंकि अगर इसका अगर मैग्नीट्यूड देखोगे, क्योंकि स्क्वायर है ये टर्म, तो इट डजेंट मैटर कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, स्क्वायर हो गया तो वो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो इसलिए ये जो टर्म है ये दोनों के लिए, दोनों ब्लॉक्स के लिए सेम रहेगी, राइट। और नीचे जो हमारे पास मास है, मास दोनों का अलग हमें गिवन है ही, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों की वो डिफरेंट होगी। इस वजह से क्या है कि इन दोनों मासेस को जो एनर्जी मिली है वो डिफरेंट एनर्जी मिली है, एक को 2 जूल मिली है और एक को 1 जूल, ओके, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ द स्प्रिंग। ये भी हम इजीली निकाल सकते हैं। जो डी पार्ट है ये हमने देखा ही था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि क्या आया था हमारा, टोटल एनर्जी जो है फाइनल एनर्जी ये आई थी और इनिशियल एनर्जी हमारी ये थी हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स हमें गिवन है विच इज़ कंप्रेशन, तो हम यहाँ से इजीली के निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हाफ टाइम्स के टाइम्स x इज 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 0.5 टाइम्स 0.5, और ये हम कर सकते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 100
and that means this will be 4. तो K हमारा आ गया 24 न्यूटन पर मीटर. ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया. ओके, विच इज़ द आंसर.